हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चार्ट डिसाइफर। और बात करते हैं आज के मेरे ट्रेड के एनालिसिस के बारे में। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा आज के मेरे दिन की 3 ट्रेड हैं यहाँ पे। और सबसे पहला ट्रेड जो मैंने आज के दिन का लिया है वो यहाँ पे लिया है मैंने 45,700 की पुट ली थी। वो मैंने ली थी यहाँ पे 351.45 पैसे पे, ठीक है। 10 बज के 30 मिनट 45 सेकंड पे, 10:30 बज के 45 सेकंड पे ली थी, ठीक है। और इसको मैंने सेल किया यहाँ पे 10 बज के 31 मिनट 11 सेकंड पे। तो इस ट्रेड को मैंने कुछ आधा मिनट होल्ड किया और इसको 368.85 पैसे पे काट दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरे को प्रॉफिट हुआ है इस वाले ट्रेड के अंदर, क्वांटिटी सब में 25% थी, ठीक है। क्वांटिटी 25% थी, रेंज के बीच में क्योंकि मार्केट था। और जो इस समय को प्रॉफिट हुआ है वो यहाँ पे आया हुआ है 17 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे हुआ है, ठीक है। 17 रुपये का प्रॉफिट इस वाले ट्रेड के अंदर मुझे हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 17 रुपये प्रॉफिट मुझे इस वाले ट्रेड में हुआ है। और ये पता नहीं, मुझे नहीं पता फायर्स की क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे कि इसमें ऊपर नीचे हो जाते हैं सारे ट्रेड, तो बड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए भी। तो फिर उसके बाद मैंने सेकंड जो लिया है वो यहाँ पे लिया हुआ है बैंक निफ्टी की। मैंने पुट खरीदी है 45,600 की पुट खरीदी है। ये मैंने ली है 10 बज के 40 मिनट पे, मतलब इस ट्रेड के रफली 10 मिनट बाद ली है। और इस ट्रेड को मैंने 2 मिनट तक होल्ड किया, 10 बज के 42 मिनट 50 सेकंड में मैंने इस ट्रेड को कट किया है। और यहाँ पे मेरा लॉस बुक हुआ है, ठीक है। इस जगह पे यहाँ पे लॉस बुक हुआ है। तो ये 304.30 पैसे पे ली थी और ये 292.75 पैसे पे मैंने हटा दिया था इसको। तो इसमें मेरे को जो लॉस हुआ वो यहाँ पे रफली 12 रुपये का यहाँ पे लॉस हुआ है, ठीक है। तो रफली 12 रुपये का यहाँ पे लॉस हुआ है, लिख देता हूँ मैं ये भी। फिर उसके बाद मैंने लास्ट बैंक निफ्टी का ट्रेड लिया है 45,800 की कॉल खरीदी है मैंने यहाँ पे। वो लिए मैंने 12 बज के 6 सेकंड पे और 12 बज के 1 मिनट 50 सेकंड पे, मतलब रफली 2 मिनट बाद मैंने इस ट्रेड को यहाँ पे कट कर दिया। ये मैंने ली थी 291.70 पैसे में, 309.20 में काटा है। तो इधर जो मेरे को प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है यहाँ पे 18 रुपये का प्रॉफिट, आई थिंक सो, हाँ। यहाँ पे 18 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अब मैं ये सब लिख देता हूँ यहाँ पे। और इसमें आप देख सकते हो 17-12 में से मतलब 5 रुपये नेट यहाँ पे प्रॉफिट हुआ मेरे को, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो है मेरे को 23 रुपये का आज के टोटल पूरे दिन में प्रॉफिट हुआ है। बेसिकली यहाँ पे 23 रुपये का मेरा प्रॉफिट हुआ है टोटल पूरे दिन का, ठीक है। 23 रुपये से ज़्यादा ही है शायद, 23 साढ़े 23 रुपये जो भी है। तो 25% क्वांटिटी पे आज का जो प्रॉफिट है वो 23 रुपीज़ का मेरे 3 ट्रेड में मिला करके, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग सीधा चार्ट पे और बात करते हैं कहाँ पे मैंने ये ट्रेड लिए थे। तो यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हो मार्केट अभी लाइव ही है, 3 बज चुके हैं और मार्केट में कुछ है नहीं। आज बैंक निफ्टी रेंज में ही थी। सुबह सुबह ही इसने कल की तरह वही सेम कैंडल लगाई, फिर एक और सेकंड कैंडल आई, बट उसमें ये रिवर्स हो गया, ठीक है। हमारा जो लेवल था, मैंने आपको याद होगा, मैंने आपको कल लेवल बताया था 45,620 का लेवल था, वो समवेयर इस जगह पे ही था। तो मैंने ये बताया था कि अगर ये मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आएगा, यहाँ पे रुकेगा, कि गैप डाउन खुल के रुक के फिर जाएगा तो अच्छा मूव मिलेगा, बट वो हुआ नहीं। मार्केट इतनी ऊपर खुल के गैप अप खुल के पूरा नीचे आया। फिर यहीं पे मैंने इससे कुछ ट्रेड लिया नहीं था सुबह सुबह। और यहीं पे देखो आप, अगर आप ट्रेड लेते हो उस लेवल पे तो आप फंस जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट को कंसोलिडेशन करने दो उस लेवल के आसपास, तो अच्छा मूव मिलता है हमेशा, ठीक है। वो भी सुबह के उसमें तो मैं कभी जाता ही नहीं हूँ, वैसे भी बहुत रेयर दिन होते हैं जब लेवल पे बहुत स्ट्रॉन्ग कुछ हो, तभी सेटअप पे जाता हूँ मैं। तो यहाँ पे आया, फिर से यहाँ पे मार्केट रुकता है इस लेवल के ऊपर, फिर निकल जाता है ऊपर, धीरे धीरे ऊपर जाता है, फिर वापस सेलिंग आती है, ठीक है। यहाँ पे वापस मार्केट के अंदर देखो, यहाँ पे सेलिंग आती है। और फिर मार्केट जैसे ही अपना ये लो निकालता है यहाँ पे, ये जो जोन है, अब हमारे लिए, मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो गया था, हमारा लेवल भी था यहाँ पे। और मार्केट अब यहाँ पे रुक भी चुका है, यहाँ पे कंसोलिडेशन कर चुका है, ठीक है। इसके ऊपर रुक भी चुका है। तो मार्केट ने जैसे ही इस कैंडल में इसको ब्रेक किया है, इस वाली कैंडल मैंने एंट्री बनाई थी, ठीक है। ये मेरी एंट्री थी और स्टॉप लॉस मेरा यही था यहाँ पे। और यहाँ पे 351 पे मेरी एंट्री हुई, वो 45,700 की जो पुट है उसके अंदर मेरी एंट्री हुई 351 के आसपास। और स्कैल्प का ट्रेड लिया था मैंने, क्योंकि मुझे पता था 45,500 के जो हमारा लेवल था 45,516 का, उधर जाके एक रुकेगा, क्योंकि इसे कंटिन्यूसली यहाँ पे ऊपर से सेलिंग आ रही है। तो एक बार ये जब जाएगा, डिप लगाएगा, तो एक बार यहाँ पे पुल बैक लेके ही वापस कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो ये कंफर्म था मुझे, क्योंकि नीचे अच्छा सपोर्ट है 45,500 के पास, ठीक है। ये मुझे पता था। और ये कंटिन्यूस सेलिंग आ रही थी, या तो ये यहीं से मूव देना स्टार्ट करता तो मैं नहीं निकलता इस ट्रेड में से। बट मैं यहाँ पे स्कैल्प का ही ट्रेड मैंने बनाया था इस कैंडल के अंदर। मुझे ये था कि हाँ, ये एक डिप दे देगा, इसको निकाल दिया इसने, सस्टेन कर रहा था इसके नीचे। तो मैंने एंट्री बनाई और उसने डिप ने 400 तक का स्पाइक लगाया, इस प्रीमियम ने 400 रुपये तक का स्पाइक लगाया है यहाँ पे, जो लो लगाया है। बट मैं उससे पहले ही निकल गया था, मैं स्कैल्प का ट्रेड था तो इसलिए मैं स्कैल्प मार के निकल गया था यहाँ पे। उसमें मुझे 17 रुपये का प्रॉफिट हुआ। फिर से मैंने यहाँ पे जब इसने ये वाली कैंडल बनाई, यहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंस आ गया इस जगह पे। जब इसने कैंडल बनाई, ये पहले सेलिंग आई है प्रॉपर ऊपर से नीचे, इसने लेवल निकाल दिया, ठीक है। और फिर इसके बाद इसने ये इनसाइड कैंडल बनाई है, कि आपको दिखाई दे रहा है, इनसाइड कैंडल बनाई है।
तो जैसे ही इसने यहाँ से ऊपर से रिजेक्शन ली थी, इस जगह समवेयर एसएल था मेरा, और ये कैंडल जैसी नीचे आई थी तो मतलब ये नीचे आ रही थी और प्रीमियम अच्छा होल्ड भी कर रहा था, ठीक है। ये मैंने 304 पे लिया था ये वाला प्रीमियम, 45,600 रिपोर्ट में आपने देखा होगा। ये 317 तक गया था, फिर 317 से पूरा वापस होके 292 पे मैंने एसएल पे काट दिया, छोटा सा स्टॉप लॉस दिया, ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस दिया नहीं। जैसे रिवर्स हुआ मैंने वहीं पे कट कर दिया, मुझे समझ आ गया कि नहीं कोई फायदा नहीं है ये नीचे जाने का, नहीं वरना ये इतनी देर में तो डिप लगा देता। जब 317 तक गया था उसका प्रीमियम तभी ये डिप लगा देता, तो प्रॉफिट से वो छोटे से लॉस में बुक किया मैंने ट्रेड को। फिर मैं शांति से बैठा रहा, फिर मेरा यही था प्लान कि मार्केट अब जब भी इसके नीचे जाएगा तभी मैं ट्रेड देखूंगा, अब आगे सेकंड हाफ वगैरह जितनी देर में। तो ये धीरे धीरे जाता है, फिर पता चलता है मार्केट पूरा रिवर्स हो गया ऊपर, ठीक है। फिर उसके रिवर्स होकर एक यहाँ पे एक ये फ्लैग ब्रेक करता है अपने, इसको निकाल देता है, यहाँ पे चला जाता है। तो एक ये ऊपर की साइड में मेरे लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। ये जैसे इसने ये जोन इस कैंडल में ब्रेक किया, मैंने यहाँ पे अगली कैंडल में जैसे इसने इसका हाई ब्रेक किया यहाँ पे एंट्री बनाई, ठीक है। साथ में एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आप लोगों को, यहाँ पे एक ऊपर से ट्रेंड लाइन भी आ रही थी, ठीक है। यहाँ पे ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, ये ट्रेंड लाइन मैं आपको प्लॉट करके दिखा देता हूँ। तो ये दोनों सेटअप थे, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया, ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर से एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है कल से, कल के हाई से ही ट्रेंड लाइन आ रही है ये तो कंटिन्यूड। तो यहाँ पे आप देखो जब ये ऊपर गया प्राइस एक्शन बनाते हुए, तो इसने इसको ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, जैसे इसने इसका हाई ब्रेक किया यहाँ पे मैंने एंट्री बना ली, ठीक है। मुझे उम्मीद थी ये समवेयर इस जोन तक तो आ जाएगा, अपने ये जो आज का हाई है इस जोन तक ऊपर आएगा, ये टारगेट मान लो आप, ठीक है। और स्टॉप लॉस जो था वो मेरा ये स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाने की जगह नहीं था, क्योंकि रनिंग का ट्रेड था, ठीक है। रनिंग का ट्रेड था, स्टॉप लॉस लगाने की जगह नहीं थी। तो यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन जहाँ से इसने ब्रेक करी है वहीं पे मेरा स्टॉप लॉस था, ट्रेंड लाइन के मेरा स्टॉप लॉस था। मेरा बेसिकली प्लान ये था कि अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे आ जाता है तो मैं वहाँ पे ट्रेड को काट दूंगा, ठीक है। तो ये खुलता है, ऊपर जाता है थोड़ा सा, फिर ये वापस रिवर्स होके नीचे आ जाता है। मुझे लगा ये ट्रेड लॉस में जाएगा और यहाँ पे लॉस में जाएगा, बट ये ट्रेंड लाइन से ही सपोर्ट लेके ये वापस ऊपर चला जाता है और इसमें प्रीमियम बढ़ जाते हैं। वहाँ पे मैंने अपने ट्रेड को एग्जिट कर दिया जब ये वापस ऊपर गया था, ठीक है। क्योंकि मुझे ये समझ आ गया था कि कंटिन्यूस ऐसे आ रहा है, तो अभी लास्ट कैंडल ये है, जितना हाई लगा दी फिर ये मार्केट एक बार रुकेगा ही, ठीक है। ये मुझे पता थी क्योंकि कंटिन्यूस आ रहा है यहाँ से 2 कैंडल में, लास्ट कैंडल ही थी जो ये एक स्पाइक और लगा सकते हो ऊपर की साइड में। तो जैसे ये रिवर्स होकर जैसे ऊपर गया, थोड़ा ऊपर से रिजेक्शन ली मैंने, वहाँ पे ट्रेड काट दिया, तो वो 309 में मेरा ट्रेड कटा है वहाँ पे। और आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ मैं कि जब कभी भी मार्केट ऐसे ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है ना, बहुत बारी मैंने नोटिस किया मार्केट हमेशा इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के लिए वापस आता है एक बारी, ठीक है। तो जैसे इस कैंडल के अंदर ये वापस आया, फिर वापस ऊपर रिवर्स होकर गया, फिर उसके बाद ये फॉल हुआ है, ठीक है। उसके बाद फॉल हुआ है, इस कैंडल में फॉल नहीं हुआ, ठीक है। तो इसलिए जैसे इसने ये ब्रेक कर दिया अपने यहाँ पे, तो इसको एक मूव दी थी, तो उम्मीद थी ये ऊपर जाएगा। तो ट्रेंड लाइन भी ब्रेक कर दी इसने, ट्रेंड लाइन के ऊपर अच्छी बुलिश क्लोजिंग करी थी, तो इसलिए मैंने ट्रेड बनाया था। मैं आपको इसका प्रीमियम दिखाऊंगा कि अगर इसमें चाहता तो मैं लॉस भी लेके जा सकता था अच्छा खासा, ठीक है, क्योंकि मेरे एंट्री से काफ़ी नीचे आ गया था ये प्रीमियम। मैं आपको दिखाता हूँ 45,800 की यहाँ पे कॉल ऐड करके। एक तो इसमें मुझे समझ नहीं आता है कि मार्केट इसके अंदर ये इतनी आगे की एक्सपायरी क्यों दिखाता है फायर्स में, मतलब ये 24 की एक्सपायरी क्यों दिखा रहा है भाई, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है क्या। 45,800 की कॉल कौन सा एक्सपायरी है, कल 7 फेब की है, आ ही नहीं रहा है। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे इसमें फायर्स में, मुझे समझ नहीं आता, इसमें दिखाता नहीं है। कैसे दिखाएं आपको, इसके ऑप्शन चेन में एक बार जाके देख सकता हूँ मैं, ऑप्शन चेन में चार्ट आ जाएगा ना। ये 45,800 की कॉल थी, हाँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 45,800 की कॉल है। ये देखो इसने मेरी एंट्री और ट्रेड भी दिखाया है, ये अपना भी मार्क्ड है। तो ये देख सकते हो आप यहाँ पे, ये जैसी इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा ये एंट्री और ट्रेड, ये देखो ये प्रीमियम कहाँ तक आया था। मैंने 291 पे एंट्री हुई थी मेरी इस ट्रेड के अंदर, यहाँ पे समवेयर जैसे इसने इसका हाई ब्रेक किया और ये नीचे आ गया था, कहाँ तक देखो आप 268 तक आ गया था। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं डर जाते हैं, वो लॉस को बुक करके निकल जाते हैं, पर आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा होल्ड करो और उसके बाद देखो प्रीमियम ने स्पाइक ऊपर तक कहाँ तक लगाया है, ठीक है। प्रीमियम ने स्पाइक कहाँ तक लगाया है इसमें, 323 तक ये प्रीमियम चला गया था, पूरा नीचे आया है फिर उसके बाद ऊपर गया है। तो जैसे मैंने एंट्री बनाई तो मैंने वेट किया कि ट्रेंड लाइन तक का मैंने स्टॉप लॉस लगाया कि ट्रेंड लाइन के नीचे आएगा तब मैं बुक निकल जाऊंगा यहाँ पे, स्टॉप लॉस देके वहीं से ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके वापस ऊपर गया और पूरा स्पाइक लगाया। पर कैंडल प्रीमियम की देखो यहीं आगे क्लोज करी है, तो मैं मिडवे में 309 के आसपास यहाँ पे इस जोन पे मैं निकल गया, ठीक है। ये आपको दिखा भी रहा है ट्रेड की मेरी एंट्री और इसी कैंडल में एग्जिट हुई है, एंट्री और एग्जिट, ठीक है, इस कैंडल में ही हुई है। तो ये दिखा रहा है आपको ये। बस यही आज के मेरे दिन के ट्रेड थे। यहाँ पे मैं वापस बैंक निफ्टी डाल लेता हूँ। तो ये ट्रेंड लाइन का एक ट्रेड था, ये ट्रेंड लाइन और ब्रेक करी थी इसने और ये लेवल भी ब्रेक करता, ये रेजिस्टेंस जोन था, दोनों चीज़ें थी, तो इसलिए ट्रेड लिया था यहाँ पे मैंने। और मेरे एक ट्रेड यहाँ पे स्कैल्प का था पुट में
सुबह सुबह का जो आपने देखा होगा, वो स्कैल्प का ट्रेड था मेरा उधर। इस जगह पे मैंने एक स्कैल्प मारा था इस वाली कैंडल के अंदर, और फिर सेकंड इसमें मेरा स्टॉप लॉस गया था छोटा सा, वो बुक किया था। ओवरऑल आज का दिन जैसे मैंने बताया 23 रुपये, मेरा 25% क्वांटिटी पे आज का दिन का प्रॉफिट है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आप लोगों को दिन आज मार्केट में कैसा गया। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।